थैंक्स। आप बने रहें। आ, बाबा एक आंकड़े से शुरू करूंगा। एक आंकड़े से शुरू करूंगा और आप थोड़ा कुछ उस पे ज्ञान दीजिए। ये फिर इंडिया टाइम्स में आई थिंक 2018 या 19 में या 2020 में छपा हुआ है। ओनली ओनली 32.57, मान लीजिए 33, ओनली 32.57 population in the age group 16 to 17 years age group are enrolled in school. 32, लगभग 33% ही आबादी प्राइवेट स्कूल के पास, शायद डेटा इनके नहीं, कि पूरे देश की आबादी, सॉरी, राज्य में देखा जाए तो 32% population in the age group of 16 to 17 years are enrolled in school. उसमें से 44.07% जो है वो ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंडरी टू हायर। तो सोचिए ड्रॉप आउट रेट क्या है। और अभी क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही थी, उसका भी डेटा है जो कि बहुत डराता है, मुझे तो डराता है। और डेटा क्या है? इन बिहार अराउंड 1 crore 25 lakhs youth, 1 crore 25 lakhs youth aged between 18-23 years will enter the job market without good quality education. 1.25 करोड़ आबादी ऐसी होगी जिनके पास सही शिक्षा नहीं है। होगा क्या? सड़क पे वो निकलेंगे, कहेंगे कि हम पढ़े हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, हम तो बीएड हैं, हम तो एमएड हैं। तो ये 1.25 करोड़ आबादी जो है 2019 या 20 का मैं पढ़ रहा हूं इंडिया टाइम्स, ये 1.25 करोड़ आबादी अगर ये बढ़ती जाए तो अभी जो रेलवे का जो हाल हुआ है, ये आबादी मतलब ये कहां जाएंगे? ये कोई राइट का रूप लेगा, क्या लेगा? भगवान नहीं करे ऐसी नौबत आए तो हम कहां जा रहे हैं बाबा? कुछ बताइए, क्या सुधार की जाए? बिल्कुल स्पष्ट मैं करूं कि हम 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर डिबेट में। 4 कम से कम संकल्प ले कि जमीन पे मैं काम करूंगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करते हैं। एक जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को, बिहार से आप लोग बिलोंग करते हैं। बिहार का सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्र का एक उच्च विद्यालय सिवान जिले के गोरियाकोठी गांव में है। उसका नाम था इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजों के जमाने में स्थापित हुई थी। धारणा उस गांव की थी कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो मर जाएंगे। वहां के जमींदार ने अपनी सारी जमीन दे दी अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज को, और वहां पर स्कूल स्थापित हुआ जिसका नाम है पहले इंग्लिश स्कूल था, आज के डेट में वो नारायण कर्मयोगी उच्च विद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जो बिल्डिंग बनाई गई थी, आप देखें गांव से बिलोंग करते हैं, उस समय एक लंबा सा बनता था एक एक कमरे का चारों तरफ से। उसके पास एकड़ का एकड़ जमीन है। जो अंग्रेज बना कर गए थे वो कमरा बच्चों के पढ़ने के लिए, वह आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। यह जब जानकारी मुझे हुई तो हमने फाइल किया। 1916 का एस्टेब्लिशमेंट है। हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1916 का है। चीफ जस्टिस को लगा कि ये बहुत गंभीर मामला है, तब डायरेक्शन हुआ है कि हायर एजुकेशन के डायरेक्टर और वहां के डीएम जाकर देखें। हम लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और भीड़ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 2 4 5 लोग तो कमिटेड हो जाए। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और सरकारें सारे साधन दे रही हैं। आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जा जा करके जमीन पर विरोध होगा, झेलना पड़ेगा। बाबा ये बाबा एक छोटी और सी चीज में जोड़ूं। बाबा एक छोटी सी चीज जोड़ूं, आप ही इस बात को आगे बढ़ाइएगा। आ, बाबा साहब कहते थे यूनाइट होने, ये नहीं कहते थे कि एक कम्युनिटी ही यूनाइट हो। आपने जो बोला कि स्कूल बने थे, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट या कहाँ का बता रहे हैं आप, हर गांव में, पंचायत में या क्षेत्र में आप देखिए स्कूल बने थे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे बाप दादा ने ही स्कूल बनाए थे जो मेरे गांव में है। बहुत अच्छा स्कूल है, सब चीज है, बिल्डिंग भी है, और बहुत पहले से स्कूल है, शायद आजादी के पहले से भी शायद हो। उसमें मैंने देखा कि स्मार्ट रूम बने हुए हैं, राइट? उसमें बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है, राइट? अच्छे से पेंट पुचारे सब हुए हैं, टॉयलेट्स बने हैं, वाटर टैंक लगा हुआ है। फिर भी उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। और मैंने
बहुत सारे लोग हमारे गाँव के इस हम जो बात कर रहे हैं उसको सुन रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा आपको तो बहुत लोग सुनने वाले हैं, तो आप इस पे कुछ थोड़ा कहिएगा। मैंने बोला कुछ लोगों से कि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है सरकार तो मर चुकी है, वो कुछ नहीं कर रही है। अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है, गाँव के 10 लोग, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी गाँव के 10 लोग जिनकी बातें सब लोग मानते हैं, वो जाकर डेली स्कूल में बैठ जाएँ प्रिंसिपल के ऑफिस में कि भाई मेरे हमारे बच्चों को पढ़ाओ। ये किसी स्कूल का मजाल नहीं होगा कि वो पढ़ाएगा नहीं। तो हमारे जैसे लोगों को गाँव में कहते हैं देखो आ गया है सीख देने, हमें क्या पड़ी हुई है, हमारा बेटा तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं। तो ये आप ठीक कह रहे हैं जागरूक करना होगा लेकिन समाज भी धीरे-धीरे मरती जा रही है, हमें जगाना होगा। आपको बहुत लोग सुनते हैं, मैं तो कहूँगा अपील करिए प्लीज़। संजीव जी, ऐसा है कि जो आपने स्मार्ट स्कूल की चर्चा की, स्मार्ट बाथरूम की चर्चा की, मैं कई स्कूलों में गया हूँ। एक स्कूल की घटना मैं बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पर गया था एक कार्यक्रम में, तो बच्चियों को हमने पूछा कि बच्चियों बताओ तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? जब लोग हमको ले गए बाथरूम के पास, तो बाथरूम का में ताला लगा हुआ था। हमने कहा कि क्यों? तो बच्चियों ने बताया कि इसका चाबी हेडमास्टर साहब के पास रहता है। तो हम बोले साफ-सफाई कौन करता है? तो वहाँ की बच्चियाँ उस बाथरूम की सफाई करती हैं और वहाँ के टीचर उस बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। यह लोगों को जगाना पड़ेगा गाँव में जाकर के। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि ये जो जनप्रतिनिधि का मामला है, इनके बच्चे गाँव में नहीं पढ़ते। आपने कहा बहुत अच्छा कहा कि भाई सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेंगे सरकारी कर्मचारियों के बच्चे। प्राइवेट स्कूलों पर बार-बार हमला होता है। हम एक बार हाथ डाले थे प्राइवेट स्कूलों पर। तो एक बड़े विद्यालय के मिशनरी के एक टीचर ने हमसे कहा प्रिंसिपल ने कि बाबा जो कुछ हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, इसको तब बंद करा दीजिएगा जब कम से कम आपका घर है उसको ठीक कर लीजिए। हम सभी लोगों से कहते हैं कि सरकारी सेक्टर से बड़ा प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं हो सकता है, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है। सिर्फ लोगों को जागरूक करके उसको चालू करा देने का और हमने संकल्प ले लिया है। आपको पता ही होगा 5 जनवरी को हमने किया था पटना में। समाज के 4 फील्ड के लोग उसमें अपीयर हुए थे। अधिवक्ता थे, पत्रकार थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे और सामाजिक लोग भी थे। बाबा आपको यह बोलूँगा ना या इसके माध्यम से हर गाँव के लोगों को अपील करिए, जो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे आपके जैसे सोचिए ना पूरे नहीं, नहीं, बिहार में नहीं कहाँ-कहाँ घूमेंगे बाबा। संजीव जी कॉमन चीज़ है कि राजनेताओं की रैली के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, रथ यात्रा निकलता है इस देश में। ये सामाजिक कार्यकर्ता साथ क्यों नहीं होते? इनका रथ क्यों नहीं निकलता? जी, लोगों को जगाने के लिए, आम लोगों को जागरूक करने रथ रथ क्यों नहीं निकलता? कोई भी सामने आए और जब तक यह नहीं करेंगे, गाँव-गाँव में जाकर के पूरा समय देना पड़ेगा ज़मीन पर। लोग जगेंगे आज भी। मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा था, 7-8 जिले में मैं गया था 19-20 में। कहीं भी मुझे डंडे और लाठी नहीं खानी पड़ी, लोगों ने मेरा उपहास नहीं उड़ाया। आज भी भारत की आत्मा गाँव में वास करती है, आज भी लोग तैयार हैं आपकी बात को सुनने के लिए। लेकिन जाएगा कौन? सब लोग राजधानी में रहते हैं, टीवी पर बैठते हैं, धरातल पर लोग नहीं जाते। जाना पड़ेगा। जिस दिन हम नहीं लोग सच्ची बात है। संकल्प लेकर के कि नहीं हम लोग 5 ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। 5 लोग कमिटमेंट कर लें कि हम लोग कम से कम एक बार मिलें, फेस टू फेस मिलें। हम लोग ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो आप बताएँगे उसको ग्रहण मैं करूँगा, आपस में एक-दूसरे को का ज्ञान ग्रहण किया जाए। और कैसे नहीं हो सकता है? 5 पांडव तो कितना बड़ा कौरव सेना को हरा दिया था। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। होनी चाहिए बाबा। एक और चीज़ देखिए कि अभी जितने लोग हैं हमारे राजनेता मैं आप तो मेरे से ज़्यादा लोगों का नाम जानते होंगे, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। किन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ के तो बिहार के बाहर पढ़ रहे हैं। जी, हमने 2022 में अपना रिज़र्वेशन बना लिया है। मैं किसी की शिकायत नहीं करने जा रहा। मुझे क्या करना है, ये इस लाइन पे हम लोग को काम करना चाहिए। क्योंकि जब जी, विरोध करेंगे ना, तो समय से पहले आपका विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ठीक लोग कह रहे हैं। कम से कम समाज को देने के लिए विरोध किसी का नहीं करेंगे, अपना काम हम लोग करें। ये हम लोग सफल इस मार्ग पर चलने पर।